साथियों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सॉलिड लिक्विड गैस, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस। इसमें यह ठोस, द्रव और गैस की गुण के बारे में हम पढ़ें, जो एक एक प्रॉपर्टी डिस्कस है, साथ आएंगे कि वैसा ही क्यों होता है, इस तरह का ही जो प्रॉपर्टी है इनका ऐसा ही प्रॉपर्टी क्यों होता है, और साथ साथ यह हम देखेंगे कि एक्चुअल में सॉलिड लिक्विड गैस है क्या। तो कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देखेंगे तभी क्लियर हो पाएगा कंसेप्ट। तो जैसा कि ऊपर फिगर ड्रॉ किया हुआ है सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में, तो इसके पहले एक वीडियो हम दे चुके हैं जिसमें ये पार्टिकल ऑफ मैटर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताए थे कि किसी भी मैटर का जो पार्टिकल है वो किस तरह का बना होता है, कैसे बना होता है। तो उसके बारे में अगर नहीं देखे हैं तो वो वीडियो ज़रूर देख लेंगे, तभी पार्टिकल बेस पे यह सारा प्रॉपर्टी आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, बिल्कुल बेहतर समझ सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम चर्चा करते हैं। सबसे फर्स्ट है सॉलिड। सॉलिड का जो पार्टिकल होता है सबसे नज़दीक होता है, सबसे ज़्यादा सटा हुआ होता है। सबसे ज़्यादा सटा होने के कारण इसमें गैप सबसे कम, इसमें बीच का जगह सबसे कम। इससे थोड़ा दूर होता है लिक्विड का, यानी सॉलिड के पार्टिकल के बीच के स्पेस से थोड़ा ज़्यादा होता है लिक्विड्स के पार्टिकल के बीच का स्पेस। और ये जो गैस है इनके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है सबसे ज़्यादा होता है, सबसे मैक्सिमम होता है। तो उसी बेस पे एक एक करके समझते हैं। शेप जो होता है, शेप सबका क्या होगा, ये जो फिगर दिख रहे हैं इनके शेप। तो जैसा कि आपको बतलाया कि इनके पार्टिकल के बीच में सबसे कम स्पेस है, बिल्कुल सटा पार्टिकल है, तो इनका पार्टिकल जब दूर नहीं रहेगा तो इनका शेप भी फिक्स रहेगा। इसका पार्टिकल जो है दूर है, तो दूर है तो ये इधर घूम सकता है, इधर घूम सकता है इनके पार्टिकल, तो इनका शेप बदल सकता है, गैस का शेप बदल सकता है। यही तो कारण है कि अगर 1 लीटर दूध को हम लोटा में रखें तो लोटा के शेप का, ग्लास में डाल देते हैं तो ग्लास के शेप का, बड़े जार में रखते हैं तो यह जार के शेप का हो जाता है। इसी तरह से गैस को अगर ओपन एरिया में रखते हैं तो यह बाहर उड़ने लगता है, अगर सिलेंडर में रख दिया तो सिलेंडर के शेप का हो जाता है। तो ये दोनों जो फिगर है इनका शेप फिक्स्ड नहीं होता है, लेकिन सॉलिड का शेप फिक्स्ड होगा, सॉलिड का शेप फिक्स्ड होगा और इनका शेप नॉट फिक्स्ड, इनका शेप नॉट फिक्स्ड और इनका भी नॉट फिक्स्ड। यानी आकृति या आकार जो है ठोस का निश्चित, लिक्विड का अनिश्चित। इनका आयतन क्या होता है, तो चलिए आयतन देखते हैं। जगह छेकने का कैपेसिटी, कितना जगह बाहर वो छेक रहा है। तो जो सॉलिड होता है जैसे ब्रिक है, तो ब्रिक अपना ही जो जगह ले रहा है, ना उससे कहीं ज़्यादा लेगा ना उससे कहीं कम लेगा, हमेशा उसका जगह फिक्स होगा। लिक्विड भी है, तो लिक्विड के केस में आप देखते हैं कि ये जो है इसका ये 1 लीटर अगर हम दूध लाए कहीं से तो लोटा में भी रखेंगे तो 1 लीटर ही क्वांटिटी होगा, वो ग्लास में भी रखे तो 1 लीटर ही, यानी इसका क्वांटिटी चेंज नहीं होगा। जो जगह छेक रहा है 1 लीटर के बराबर ही जगह छेक रहा है, चाहे उसे आप बाल्टी में डाल दें या लोटा में, जो जगह उसका छेकेगा 1 लीटर के बराबर। तो इसका भी वॉल्यूम फिक्स्ड। लेकिन गैस को जैसे ही आप ओपन करते हैं तो वो कितना बड़ा एरिया कवर करेगा, क्योंकि ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक जगह आप ये इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती को जलाते हैं तो उस रूम से बगल वाले रूम तक भी वो उसका स्मेल आ जाता है, यानी उसका जो ये वॉल्यूम है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया। तो वॉल्यूम इसका अनिश्चित होता है, क्योंकि इनके पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा इधर से उधर ये वाइब्रेट करके एक दूसरे को छोड़ करके दूर भी ये चलते हैं। तो इनका वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड, वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड, इनका वॉल्यूम फिक्स्ड और इनका वॉल्यूम फिक्स्ड। यानी आयतन ठोस का निश्चित, द्रव का निश्चित और गैस का अनिश्चित। इस बेस पे इसका डेफिनेशन भी होता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर हुज से वॉल्यूम एंड शेप आर फिक्स्ड। जिनका वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड अनिश्चित है तो वो द्रव, और जिनका दोनों फिक्स्ड नहीं है वो हो गए गैस। अब चलते हैं फ्लो करने का पावर, यानी बहने की क्षमता। तो पार्टिकल बिल्कुल नज़दीक है यानी कि ज़्यादा तेज़ी से पकड़े हुए,
प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल जो हैं एक दूसरे को पकड़े रहता है, होल्ड किए रहता है, तो नज़दीक है यानी ज़्यादा तेज़ी से पकड़े हुए, ज़्यादा पावर लगाए हुए। इसमें थोड़ा दूर है तो दूर यह इनके बीच का जो है इंटर पार्टिकल फोर्स है कम होगा। इसमें और ज़्यादा दूर है गैस में तो इंटर पार्टिकल फोर्स बिल्कुल नगण्य हो जाता है। तो जब एक दूसरे को पकड़े हुए आप हैं ही नहीं तो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी बह सकता है। तो लिक्विड इसी के कारण से बहता है क्योंकि इनके पार्टिकल के बीच में जो इंटर पार्टिकल फोर्स है, अंतराणविक जो बल है, वो जो कण के बीच का जो बल है, वो जो बल होता है बहुत यह सॉलिड की अपेक्षा कम होता है और गैस में तो सबसे कम होता है। तो सबसे ज़्यादा इंटर पार्टिकल फोर्स सॉलिड में होता है, यानी ये बिल्कुल पकड़े रहेगा एक दूसरे को, तो यह बह नहीं सकता है, ये नो फ्लो, इसमें जो है बहने का पावर नहीं होता है, जबकि लिक्विड भी बह सकता है और गैस भी बह सकता है। अब चलते हैं कंप्रेस करने का पावर, यानी दबाव, कंप्रेशन कितना होगा। तो इनके पार्टिकल के बीच में स्पेस है ही नहीं, बिल्कुल कम है, तो ये दबेगा कहाँ, चूंकि स्पेस रहेगा तभी ना इसमें जाएगा, स्पेस बीच में है तो इधर दबेगा, और यहाँ जब आ गया तो अब इसको दबाइए, कहाँ जाएगा, नहीं जा सकता है। लिक्विड में जो है स्पेस ज़्यादा है तो ये दबेगा ज़्यादा सॉलिड के रेस्पेक्ट में, और गैस में तो सबसे ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा दबेगा। इसी के चलते तो गैस को कंप्रेस करके सिलेंडर में भर के लिक्विड बना दिया जाता है कि यह जो है सबसे ज़्यादा कंप्रेस हो सकता है। तो कंप्रेशन जो है इसमें बिल्कुल नहीं, इसमें यह मोर देन सॉलिड, मोर देन सॉलिड, सॉलिड से अधिक कंप्रेशन होगा, और इसमें जो कंप्रेशन है मैक्सिमम होगा, दबाव जो है सबसे ज़्यादा होगा। अब डेंसिटी की चर्चा करते हैं। डेंसिटी यानी कि सेम जगह में रहने वाले पार्टिकल। तो जैसा आपको फोटो ड्रॉ किए हैं, एक स्क्वायर ले लिया है जो लगभग सेम शेप का दिख रहा होगा, तो जिसमें सबसे ज़्यादा पार्टिकल उसका डेंसिटी ज़्यादा, जिसमें कम पार्टिकल उससे कम, और इसमें सबसे कम पार्टिकल तो इसका डेंसिटी सबसे कम। ये कितना ज़्यादा पार्टिकल है सेम एरिया में, डेंसिटी कहने का मतलब कि इतना एरिया में किस में ज़्यादा पार्टिकल, तो इसमें सबसे ज़्यादा पार्टिकल तो इसका सबसे ज़्यादा डेंसिटी, इससे कम पार्टिकल इसमें तो इससे कम डेंसिटी, और सबसे कम पार्टिकल इसमें तो इसका सबसे कम डेंसिटी होता है। तो जो डेंसिटी बेस पे इसको लिख सकते हैं, इसका डेंसिटी है वेरी लो, बहुत ही कम। इसका जो डेंसिटी है लोअर देन सॉलिड, लोअर देन सॉलिड से कम, और इसका जो डेंसिटी है सबसे ज़्यादा, इसका घनत्व जो है सबसे ज़्यादा। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए। धन्यवाद।